9 गेंद 3 विकेट और न्यूजीलैंड की टीम ने लगभग पक्की कर ली है अपनी सेमीफाइनल में बर्थ। तो श्रीलंका और पाकिस्तान को एक ही मैच से कर दिया है सेमीफाइनल की रेस से बाहर। श्रीलंका तो बाहर हो ही गई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी अब मुकाबला श्रीलंका से जीत करके भी सेमीफाइनल में नहीं जा सकती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। 9 रन, 9 गेंदें और 3 विकेट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब रचिन रविंद्रा को अपने से पहले गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान मिचेल सेंटनर उतारते हैं, वही सेंटनर जिन्होंने बल्लेबाजी के दौरान 26 गेंदों में 47 बना दिए। एक समय न्यूजीलैंड 84 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी। पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन वो 6 विकेट गिरने के बाद 84 रनों की पार्टनरशिप कर दी गई 7वें विकेट के लिए, और उसमें 26 गेंदों में 47 रनों का योगदान दे दिया मिचेल सेंटनर ने, और 23 गेंदों में 31 रनों का योगदान दिया मैकॉन्ची ने। और उसके बाद 169 का पीछा करने आई जब श्रीलंका की टीम, तो पहले ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने आउट कर दिया निशंका को, जो सबसे बड़ी उम्मीद है श्रीलंका के लिए। उसके बाद जब दूसरे ओवर में आए तो वहां पर भी पारी का वो तीसरा ओवर था, उनका दूसरा ओवर था, वहां पर भी पहली गेंद पर विकेट मिल गया। और उसके बाद जब आते हैं रचिन रविंद्रा, उन्होंने 9 गेंदों के अंदर में 3 विकेट निकाले। हालांकि उनका पूरा स्पेल जो हुआ वो 4 ओवर में उन्होंने 27 रन देकर के 4 विकेट निकाले, लेकिन जो 9 गेंदों में 3 विकेट आए, एक के बाद एक विकेट आते चले गए, उन्होंने यह साबित कर दिया कि श्रीलंका की टीम अपने ही घर में स्पिन खेलना भूल गई है। और श्रीलंका को जिस तरीके से इतने बड़े मार्जिन से हराया है, वो बता दिया है कि नेट रन रेट को अपने वो आसमान पर लेके चले गए हैं। पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी पिछला मैच हार करके -0.46 पर है, और ऐसे में न्यूजीलैंड का जो रन रेट प्लस में इतना चला जा चुका है, उससे अब एक चीज तो तय हो गया कि न्यूजीलैंड की टीम अब सेमीफाइनल में पक्की है। क्योंकि इंग्लैंड से जो मुकाबला न्यूजीलैंड का है, अगर वो हार भी जाते हैं तो ये पता है कि इंग्लैंड जैसा क्रिकेट खेल रही है और जैसा न्यूजीलैंड की टीम खेलती है, दोनों में बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, और वहां पर इतना माइनस में तो नहीं ही जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि श्रीलंका भी जो है वो अपने घर में आखिरी मैच प्राइड के लिए खेलेगी, और पाकिस्तान की टीम पर दबाव होगा कि उनको बड़े अंतर से हराना पड़ेगा। और ये अंतर जो है, जिस रन रेट से जीती है और जो रन रेट इस वक्त न्यूजीलैंड का है, उनको बाहर करने के लिए पाकिस्तान की टीम को कम से कम 100 रनों के आसपास से हराना पड़ेगा श्रीलंका की टीम को, क्योंकि उनका नेट रन माइनस में भी है। उस पहले माइनस को प्लस करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर ले आना पड़ेगा, ताकि न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को वो मात दे सकें, जो संभावना नजर नहीं आ रही है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप 2 से एक दिन पहले इंग्लैंड की टीम क्वालिफाई कर गई पाकिस्तान को मझधार में डाल करके, और दूसरे ही दिन ग्रुप 2 के दूसरे ही दिन मुकाबले में श्रीलंका, जहां पर न्यूजीलैंड से हार करके लगातार 2 मैच हार करके बाहर हो गई, श्रीलंका ने मेक श्योर कर दिया कि भाई हम तो जा ही रहे हैं, पाकिस्तान वालों तुम लोग भी जो है बाहर ही जाओगे। क्योंकि श्रीलंका आखिरी मुकाबला जब खेलेगी तो श्रीलंका पाकिस्तान के लिए काफी है, और उनके पास भी गेंदबाज हैं जो उनको निपटा सकते हैं। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ अगर जीतता भी है पाकिस्तान, तो भी उसका सेमीफाइनल जो है वो खत्म हो चुका है। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो मुकाबला जीत करके 3 अंक तो हासिल कर ही चुकी है, नेट रन रेट को बेहतर बना चुकी है, और न्यूजीलैंड की टीम जो है जिस तरह से खेल रही है वो इंग्लैंड पर हावी भी होगी, और नहीं भी जीतेगी तो भी उनका नेट रन रेट अब इतना प्लस में आ गया है कि यहां से पाकिस्तान के लिए उनको अब पकड़ पाना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों का सफर अब समाप्त हो गया है वर्ल्ड कप से। सेमीफाइनल्स के जितने भी मैचेस अब होने वाले हैं वो अब भारत के अंदर में होंगे, यानी कि कोलकाता में पहला सेमीफाइनल होगा, दूसरा वानखेड़े में होगा, और फाइनल भी अहमदाबाद में होगा। यानी कि जो ये नाटक चल रहा था कि पाकिस्तान खेलेगा तो वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो कोलंबो में होगा, अब उन सारी झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है, और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है इंग्लैंड के साथ उस ग्रुप से। अब भारत वाले ग्रुप से देखना होगा कि क्या इंडिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करती है, या इंडिया वेस्ट इंडीज का क्वालिफाई करती है, या वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करती है। लेकिन अब कुछ भी होगा, सेमीफाइनल फाइनल अब भारत में होंगे। आपको ये रचिन रविंद्रा की गेंदबाजी, सेंटनर की बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा।